नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 024886 886 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। पहला सवाल दे रखा है नॉन वर्बल सीरीज़ का, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब यहाँ शुरुआत कैसे कर रहा हूँ मैं वो देखें सवाल की। जैसे मैं सबसे पहले लेता हूँ ये जो पेंटागन बना हुआ है, जो पंचभुज बना हुआ है, इसका ये जो पीक पॉइंट है ये फ़िलहाल किधर है? नॉर्थ की तरफ। किधर है? नॉर्थ। अब ये एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है और नॉर्थ से किधर आया? ये नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ से किधर आया? नॉर्थ वेस्ट। तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट हुआ। अब यहाँ से देखो नॉर्थ वेस्ट से ये कहाँ आया? साउथ वेस्ट। तो 90 डिग्री रोटेट हुआ। उसके बाद यहाँ से आप देखो ये आया साउथ की तरफ, तो कितना रोटेट हुआ? 45 डिग्री। अब साउथ से ये कहाँ दिखाई दे रहा है? ईस्ट की तरफ, तो कितना रोटेट हुआ? 90 डिग्री। अब बारी किसकी आएगी दोस्तों? 45 डिग्री। तो ईस्ट से 45 एंटी क्लॉक घूमेगा तो ये आएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ है और नॉर्थ ईस्ट यहाँ है, तीनों के अंदर है। अब मैं पोजीशन देखता हूँ जो डबल बॉन्ड दे रखे हैं उनकी। देखो बॉन्ड कहाँ है? भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर। अब नेक्स्ट में किधर आएगा? बाहर की तरफ। तो बाहर किस में दे रखा है? सेकेंड ऑप्शन के अंदर बाहर दे रखा है। ये था अपना पहला सवाल। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अपना सिलोक्स का। तो सबसे पहले जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं उनका हम डायग्राम बनाते हैं। पहला दे रखा है, देखो जब भी हमने सीखा है कि 2 स्टेटमेंट अलग अलग हो और उसमें एक कॉमन वेरिएबल हो, तो सबसे पहले हम कौन सा स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं? सम वाला स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं। तो इसने कहा कुछ संतरे केले हैं, कुछ संतरे केले हैं, सम ऑरेंजेज आर बनानास। फिर सभी संतरे सेब हैं, ऑल ऑरेंजेज आर एप्पल्स। सभी संतरे सेब हैं। और फिर दे रखा है सभी केले फल हैं, सभी केले फल हैं। ये हमारा डायग्राम बना। अब बात करते हैं हम कंक्लूजन की। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि कौन से वेरिएबल्स की बात हो रही है। सबसे पहले बात हो रही है फल और सेब की, कि कुछ फल सेब हैं। तो देखो फल और सेब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सही है कि कुछ फल सेब हैं। दूसरा दे रखा है सेब और केले के बीच संबंध दे रखा है, सेब और केला। तो ये सेब है और ये केला, ये भी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ सेब क्या हैं? केले। ये भी सही है। थर्ड दे रखा है कुछ संतरे फल हैं। यहाँ संतरा है और ये फल है, ये भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ संतरे फल है। ये भी सही है। तो तीनों कंक्लूजन यहाँ फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड मास से रिलेटेड सवाल है, और जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें क्वेश्चन को चेक करना होता है कि सामने वाला इक्वेशन सही पूछ रहा है या गलत। तो इसने क्या पूछा है? समीकरण सही नहीं है। कौन सा समीकरण सही नहीं है? इसका मतलब 3 सही होने और 1 क्या होना है? गलत होना है। तो देखो इसने क्या किया है कि प्लस की जगह डिवीजन लेना और डिवीजन की जगह प्लस लेना है। तो सॉल्व करते हुए चलते हैं कि जहाँ प्लस है उसकी जगह डिवीजन लेना है और जहाँ डिवीजन है उसकी जगह क्या लेना है? एडिशन लेना है। तो देखो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? 3 और ये वैल्यू क्या आएगी? 9। गॉट इट। अब आगे देखो क्या लिखा मैंने? 3 - 6 प्लस 9। अब ये दोनों वैल्यूज़ कितनी आई? 12 है और 12 में से 6 निकले 6, मतलब ये इक्वेशन तो सही है और मुझे ढूंढनी है कौन सी इक्वेशन जो गलत है। नेक्स्ट प्लस की जगह डिवीजन, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? 9। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 9 और यहाँ वैल्यू कितना है? 9 × 6 किया तो कितना आया? 54। ये इक्वेशन क्या है? 54। यहाँ लेना है +3 और -7, तो दोनों का सम कितना है? 57 और -7 करूँगा तो कितना आएगा? 50। तो ये इक्वेशन भी क्या है मेरी? सही है। थर्ड की तरफ चलते हैं। डिवीजन की जगह प्लस की जगह डिवीजन लेना है, तो यहाँ क्या आएगी? वैल्यू 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 56। तो 56 डिवीजन की जगह प्लस, ये वैल्यू आई 2 और -6,
दोनों वैल्यू कितनी, 58 माइनस 6 किया तो आएगी वैल्यू 52। तो ये इक्वेशन सही नहीं है, ये इक्वेशन क्या होगी, गलत। और यही पूछा कौन सी इक्वेशन गलत है, तो ऑप्शन थर्ड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, अगेन एक सीरीज़ दे रखी है, नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। सबसे पहले मैं जो ट्राइंगल दे रखा है इसको कंपेयर करता हुआ चलता हूँ। ये खाली था, शेडेड आया, फिर खाली आया, फिर अगला शेडेड आएगा। तो शेडेड सी और डी ऑप्शन में दे रखा है मुझे। फिर यहाँ देखो, इनको देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर इधर शिफ्ट हुआ, या यूँ कर लूँ मैं, ऑल्टरनेट चल रहे हैं। ये यहाँ रिपीट हो रहा है, फर्स्ट कहाँ रिपीट हो रहा है, थर्ड पे, तो सेकंड कहाँ रिपीट होगा, फोर्थ पे। और सेकंड फोर्थ में, फोर्थ ऑप्शन के अंदर रिपीट हो रहा है, तो सी कैंसिल हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। आसान सवाल है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डाइस का सवाल है, 3 डाइस दे रखी है और पूछा है कि 6 के अपोजिट कौन होगा। तो जब भी मल्टीपल डाइस का सवाल आता है तो हमें कोई 2 डाइस को कंपेयर करना होता है। और कौन सी 2 डाइस को कंपेयर करते हैं, जिनकी एक एक सतह समान हो। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, यहाँ 2 सतह समान है, 5 5 3 3। अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ एक ही सतह समान है, कौन सी, 5। तो एक सतह समान हो उसको कंपेयर करते हुए चलते हैं और उस समान सतह से दिए गए नंबर्स को क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट में लिखेंगे हम 5 3 4 और वहाँ लिखेंगे 5 1 2। तो 4 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 1 और 5 के अपोजिट आ जाएगा 6। और हमसे पूछा है कि 6 के अपोजिट कौन आएगा, तो 6 के अपोजिट कौन आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। 3 ग्रुप एक सिमिलैरिटी दर्शाते हैं और एक उससे डिफ्रेंशिएट करेगा। देखो क्या दे रखा है, यहाँ मैं ए से सी आऊँ तो +2 किया मैंने, और फिर सी का एक्स क्या है, पेयर ऑफ लेटर। एक चीज़ तो ये समझ में आई। फिर मैं यहाँ सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ। सेकंड ऑप्शन में क्या है, एस से मैं यू गया तो +2 किया, और ये इसका पेयर ऑफ लेटर नहीं है, या यू कह दूँ पेयर ऑफ लेटर से +1 दे रखा है। यहाँ क्या है, सी का एक्स पेयर ऑफ लेटर है, और ये पेयर ऑफ लेटर क्या होता है इसका एफ, और एफ में क्या कर दिया, +1 कर दिया। थर्ड ऑप्शन की तरफ मैं जाता हूँ तो एच से जे +2 है, और जे का पेयर ऑफ लेटर होता है क्यू, और क्यू में +1 किया तो क्या आया, आर। और यहाँ भी क्या कर रखा है, एफ, और एफ में +1 किया। यहाँ मैं गया एल से एन, तो एल से एन मतलब +2 है, और एन का पेयर होता है एम, और एम में क्या किया है, +1, एम +1 मतलब पेयर ऑफ लेटर में क्या किया, +1। तो बी, सी और डी तीनों में रिलेशन जा रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल दे रखा है। एक वर्ड दे रखा है अप्रिशिएट, और उसका कोड लिखा गया है। काफ़ी आसान दिख रहा है सवाल। देखो ये जो लेफ़्ट टू राइट स्पेलिंग लिखी गई है अप्रिशिएट की, इसी को राइट टू लेफ़्ट कोड किया गया है। देखो APPRECIATE, गॉट इट। और यहाँ देखें जो मोटिवेशन लिखा हुआ है लेफ़्ट टू राइट, इसी को राइट टू लेफ़्ट लिखा है। तो फ्रेंडशिप पूछा है, तो फ्रेंडशिप मुझे राइट टू लेफ़्ट लिखनी है। तो देखो FRI गलत है, FRIEN गलत है, ये भी FRIE गलत है, FRIENDSHIP, ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। 7 सवाल कर चुके हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अगेन क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। 4 पेयर दे रखे हैं, सोल्जर, ट्रूप। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रूप कहते हैं। और क्वेश्चन में दे रखा है कैटल और हर्ड, तो ग्रुप ऑफ कैटल को क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। तो एक ऐसा ही रिलेशन देखना है। तो सैनिकों का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं हम, ट्रूप, टुकड़ी, सही दे रखा है। सेलर्स, नाविक का जो होता है क्रू, चालक दल, ये भी सही दे रखा है। और विद्यार्थी का जो होता है उसे क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास, कक्षा कहते हैं, ठीक है। और खिलाड़ियों का होता है टीम। तो 3 सेम जा रहे, ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, गॉट इट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9, एम्बेडेड फिगर का सवाल है। और जो क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है उसमें ऑप्शन में जो 4 फिगर है कौन सा उसमें है, ये मुझे चेक करना है। तो ऐसी फ़ोटो मुझे दिखाई देती है, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि है या नहीं।
तो ये आर्क जैसा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, एक आर्क, बट ये स्ट्रक्चर मुझे विजिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर एग्जैक्ट, उसमें एक आर्क दे रखा है, एक स्ट्रेट लाइन और एक ये लाइन, ये पूरा यहाँ अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एम्बेडेड फिगर के जो सवाल है दोस्तों, उनके ऊपर अच्छा खासा फोकस रहना चाहिए, हर पेपर में आपको एक सवाल मिलता है। नेक्स्ट सवाल मुझे दे रखा है नंबर्स का एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है मुझे, कि जो दे रखा है सबसे पहले उसको हम बनाते हैं कि ये क्या इसमें रिलेशन दे रखा है नंबर्स में। तो ये 25 का स्क्वायर है और ये 28 का स्क्वायर है। अब मुझे इन दोनों नंबर से क्या चाहिए दोस्तों, 25 चाहिए, और इन दोनों नंबर से क्या चाहिए, 28। तो रिलेशन क्या दे रखा है, अगर मैं इनको जोड़ूँ तो नंबर बढ़ा जाना है, और डिफरेंस अगर इनका लूँ तो भी नंबर आ रहा है 42। क्या आ रहा है, 42। तो यहाँ क्या किया है, जो पहला नंबर है 17 उसका 2 गुना लिया है, 2 गुना हुआ 34, और उसको माइनस किस में से किया, 59 में से। तो मेरे पास नंबर क्या आया, 25, और इसी का स्क्वायर करके नेक्स्ट वाला नंबर लिखा गया है। सेम वे 8 का डबल मैंने लिया, वो आया 16, और 16 को माइनस किस में से किया, 44 में से। तो मेरी वैल्यू कितना आई यहाँ पर, 28, और 28 का स्क्वायर आगे लिखा गया। तो ऐसा ही मुझे एक ऑप्शन चाहिए। तो देखो इनको चेक करते हैं। अगर मैं इन दोनों का, ये 28 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है, ये 36 का स्क्वायर है, और ये 45 का स्क्वायर है। तो मुझे ये नंबर बनाने हैं। तो देखो अगर मैं इसका डबल लूँ तो ये डबल आया 44, और 78 में से माइनस करूँ तो वैल्यू आई 34। तो पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ मैं जाऊँ तो 70 माइनस 48 करूँ तो यहाँ भी वैल्यू 22 आ रही है, ये ऑप्शन भी गलत है मेरा। थर्ड में अगर मैं आऊँ तो 69 माइनस 24 करूँ तो मेरी वैल्यू कितना आई यहाँ पर, 45, और 45 का स्क्वायर ये है। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखें ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, और एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। तो देखो हमने देखा है कि हर पेपर में अमूमन मुझे एनालॉजी के 3 सवाल मिल जाते हैं, और क्लासिफिकेशन के भी 3 सवाल मिल रहे हैं। तो सवाल कौन से हैं, इनमें सवाल आता है अपने पास बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है, एक सवाल बेस्ड ऑन लेटर का आता है, और एक बेस्ड ऑन नंबर का। गॉट इट। तो 3 और 3 6 सवाल है। तो 5-6 सवाल हर पेपर में आपको मिल रहे हैं। तो दोनों चैप्टर्स के ऊपर आपका अच्छा खासा फोकस रहना चाहिए इसमें। तो देखो सॉलिड और फ्रीज क्या रिलेशन है, कि फ्रीजिंग कब होती है, जब किसी लिक्विड को ठंडा किया जाता है, किसी लिक्विड को ठंडा किया जाता है और वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। तो देखो इवेपोरेशन, गैसेज का रिलेशन किससे बनाया मैंने, इवेपोरेशन से। क्या कि जब किसी लिक्विड को बॉईल किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इवेपोरेशन कब होता है, लिक्विड को बॉईल करने पे वो गैस में तब्दील हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। और फ्रीजिंग कब होती है, जब किसी लिक्विड को ठंडा किया जाता है और वो जम जाता है, गॉट इट, सॉलिड में तब्दील हो जाता है। तो डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है और मेरे से पूछा है कि पी आर की दादी है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल जो दे रखे हैं उसमें जेंडर को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहाँ पी की आइडेंटिटी क्या है कि पी एक फीमेल है। तो सारे क्वेश्चन में हम देखते हुए चलते हैं, पी आर की दादी है तो 2 जनरेशन का गैप होगा इनमें। और यहाँ देखो डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में यहाँ दे रखा है कि पी आर की माता है, तो यहाँ गैप ही 1 जनरेशन का है, गलत हो गया। नेक्स्ट यहाँ चलता हूँ मैं, तो इसमें दे रखा है कि पी माता है किसकी, क्यू की, और यहाँ रिलेशन प्लस का क्या दे रखा है कि क्यू भाई है किसका, आर का। तो ये रिलेशन भी यहाँ पर नहीं बैठा। डी की तरफ जाते हैं तो ये दे रखा है कि पी माता है किसकी, क्यू की, और आगे दे रखा है कि क्यू पिता है किसका, आर का। तो इसका मतलब पी आर की दादी होगी। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन बोर्ड मास का सवाल है और पूछा है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा।
इसका मतलब 3 तो सही होने और 1 क्या होगा, गलत होगा। और जहाँ प्लस है उसकी जगह मुझे माइनस करना है और 3 की जगह 5 लेके मुझे चलना है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ तो देखो प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो डिवीजन यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और डिवीजन के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और 3 की जगह मुझे 5, यहाँ 5 है तो इसकी जगह क्या लूँगा मैं 3, तो ये वैल्यू कितनी है मेरी 12, प्लस की जगह माइनस, 3 की जगह 5, माइनस की जगह प्लस, और ये वैल्यू आई मेरी 3। तो 12 और 3 15, 15 में से 5 गए 10, मतलब ये इक्वेशन तो क्या है, सही है। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमेशा सबसे पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को टारगेट करके चलना है। तो यहाँ ये तीनों एक साथ दे रखे हैं, तो 4 में 2 का भाग लगाऊं तो 2 आया, और 2 को 7 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा 14। फिर यहाँ माइनस की जगह लेना है प्लस, 5 की जगह 3 और प्लस की जगह माइनस और 3 की जगह 5, तो इन दोनों का सम आया 17 माइनस 5 करूँ तो 12 है। ये इक्वेशन भी क्या है मेरी, सही है। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ 3 लेना है, इनको गुणा करना है, और यहाँ 5 लेना है, यहाँ कोई फ़र्क आएगा नहीं। तो ये वैल्यू कितनी है मेरी 15, सॉरी 3 4 जा 12 है, माइनस की जगह प्लस 5 माइनस ये वैल्यू आई 2, दोनों का सम किया कितना है 17, 17 में से 2 गया कितना 15। तो तीनों इक्वेशन सही है, तो बची हुई इक्वेशन कौन सी, डी ऑप्शन मेरा आंसर चले। अब एग्जाम की बात करें तो जब 3 इक्वेशन सही और गलत पूछा है तो डेफिनेटली 4th इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर गलत होगी। 5वां ऑप्शन मेरे पास है नहीं, तो इसको चेक नहीं करना है आपको। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन ब्लड रिलेशन का सवाल है, और सवाल दे रखा है कि जी जे से किस प्रकार संबंधित है। तो रिलेशन बताएगा कौन दोस्तों, जे बताएगा। रिलेशन वो वेरिएबल बताता है जिससे पूछा जाता है, तो मुझे जी और जे तक का ही सॉल्व करना है, इसी को ही मैं सॉल्व करूंगा। एफ वाला रिलेशन में इस रिलेशन को पढ़ूंगा नहीं। तो सबसे पहले दे रखा है @ यहाँ से मैं लेता हूँ इसको, और इसने दे रखा है कि जी एच का पति है, जी पति है एच का, तो एच हो गई उसकी पत्नी। नेक्स्ट रिलेशन यहाँ दे रखा है, और यहाँ सेकेंड वेरिएबल को पहले पढ़ा जा रहा है, मतलब मुझे बी को आई को पहले पढ़ना है। तो आई पुत्र है एच का, आई पुत्र है एच का। बी केयरफुल, यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना। फिर @ अगेन यहाँ दे रखा है क्या कि आई पति है जे का, तो जे हो गई इसकी पत्नी। अब जे आवाज़ लगाएगा किसको, जी को, तो क्या बोलेगा इसको, फादर इन लो। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि सेकंड वेरिएबल को पहले पढ़ा जा रहा है, जल्दबाजी यहाँ नहीं करनी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन बोर्ड मास का सवाल है। 3 इक्वेशन आ गई है दोस्तों, तो इसके ऊपर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बोर्ड मास के रेगुलर सवाल करते जाएँ आप। उसने पूछा है किन 2 गणितीय चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलना होगा, किसके लिए, समीकरण को बैलेंस करने के लिए। गॉट इट। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, मुझे मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन और एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका मतलब मुझे डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को छेड़ना नहीं है, और इन दोनों नंबर्स को मुझे क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 13 आएगा। यहाँ क्या आएगी वैल्यू 13। अब देखो 13/45, 13/45 ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, तो पहली इक्वेशन तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अगेन मुझे किसको चेंज करना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को करना है, मतलब डिवीजन और माइनस पे फ़र्क नहीं पड़ना है। और 45 की जगह मुझे 13 लेना है, मतलब यहाँ पर मुझे क्या लेना है 13, और यहाँ क्या लेना है 45। तो 65/13 पॉसिबल है दोस्तों। तो इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा 45 माइनस, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 5, और मुझे मल्टीप्लिकेशन की जगह लेना है एडिशन, और दोनों को इनको गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 42। दोनों का मैं सम करूंगा आएगा 87, -5 करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 82। तो बी ऑप्शन जो है मुझे इक्वेशन को संतुलित करके देता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अल्फ़ाबेट टेस्ट का सवाल है। 5 शब्द मुझे दिए गए हैं और इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुझे अरेंज करना है, और मेरे से पूछा है कि थर्ड पोजीशन के ऊपर कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड आएगा। तो देखो देखते हैं। सबसे पहले मैंने देखा AQUA, ये इनिशियल 4 लेटर्स चारों ऑप्शन में मुझे दे रखे हैं। तो कंपैरिजन कहाँ से शुरू होगी, 5th लेटर से। अब नेक्स्ट लेटर देखो R, यहाँ भी R है,
यहाँ V है और यहाँ T दे रखा है और यहाँ भी T दे रखा है। गॉट इट। तो सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा? R। R 18 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे और V 22 नंबर पे। तो फर्स्ट और सेकंड तो इन्हीं में से डिसाइड होंगे और मुझे डिसाइड करना है थर्ड वाला, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करके चलता हूँ। तो T, T, I, I, C और N में पहले कौन आएगा? C आएगा। तो एक्वेटिक थर्ड पोजीशन के ऊपर आएगा। पांचों पे नंबरिंग नहीं करनी है, जो पूछा है सिर्फ उसी को कैलकुलेट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। मिरर ईस्ट की ओर दे रखा है, इसका मतलब जो रोटेशन है वो जाएगा लेफ्ट टू राइट। रोटेशन किधर जाएगा? लेफ्ट टू राइट। तो चार मेरे पास आकृतियां हैं, कोई भी एक एक आकृति को कंपेयर करते हुए हम चलते हैं। देखो जैसे मैं इस आकृति को लेता हूँ, ये लेफ्ट में है तो ये किधर जाएगी? राइट में, मतलब ये स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा। चारों ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये देखो नॉर्थ और वेस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट वाला किधर आएगा? नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये वाला हिस्सा शेडेड होगा। यहाँ वाला जो हिस्सा है ये क्या होगा? शेडेड होगा। तो ये हिस्सा देखो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है और फोर्थ में भी है। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया मेरा यहाँ पर। उसके बाद ये हार्ट जैसी स्ट्रक्चर जो लेफ्ट में वो कहाँ आएगी? ठीक इसके नीचे राइट में आएगी। और इसका जो शेडेड पार्ट है ये किधर आएगा? जो लेफ्ट में था वो किधर आएगा? राइट में, मतलब ये वाला हिस्सा क्या होगा? शेडेड होगा। ये एज इट इज़ होगा, एम्प्टी होगा। तो देखो इसमें राइट वाला शेडेड नहीं है, गलत हो गया। इसमें है और इसमें भी दे रखा है। गॉट इट। नेक्स्ट, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को लूँ तो जब इसका रिफ्लेक्शन आएगा तो देखो ये नीडल मैं ऐसे करता हूँ, जो नीडल 5 नंबर पे है वो नीडल किधर आएगी? 7 नंबर पे। तो ये ऐसे आना है स्ट्रक्चर। ये जो पॉइंटेड हिस्सा है वो किधर आएगा? साउथ वेस्ट की तरफ। तो साउथ वेस्ट सी ऑप्शन में दे रखा है, डी में नहीं देखा, तो डी एलिमिनेट हो गया। बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है? सी, वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्लास में हमारी बात हुई है जब भी हम नॉन वर्बल के सवाल करते हैं तो मुझे गलत है उसको एलिमिनेट करते हुए चलना है ताकि बचा हुआ सही हो जाए। ये आसान तरीका है इसको करने का। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल आपके सामने है। 4 से मुझे 61 बनाना है, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि ये 64 के आसपास होता है, जो है 4 का क्यूब -3। नेक्स्ट 9 का क्यूब होता है 729 और -3 करेंगे तो 726। अब 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 216। -3 करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 213। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक और सवाल है सिलॉक्स का, एक हम पहले कर चुके हैं। सवाल दे रखा है कुछ LZ है, कुछ LZ है, आगे दे रखा है कुछ LT है, कुछ LT है। अब पूछा है मेरे से सभी ZL है, तो अगर मैं Z और L की बात करूँ तो इसमें रिलेशन कैसा है? सम R का। और पूछा क्या है मेरे, दे क्या रखा है? ऑल R। तो ये एक पॉसिबिलिटी, ये क्या है? एक पॉसिबिलिटी। और कैसी पॉसिबिलिटी? पॉजिटिव। अब अगर मुझे इसको इधर और में चेंज करना हो तो मुझे चाहिए नेगेटिव, जो होना चाहिए सम नॉट। ऑल आर के साथ क्या आता है दोस्तों? सम नॉट। लिख देता हूं मैं यहाँ ऑल आर। ऑल आर के साथ नेगेटिव में क्या आता है दोस्तों? सम नॉट। अगर ये दोनों हो तो ये या तो की स्थिति होती है, इधर और की स्थिति होती है, और नेगेटिव मेरे पास है नहीं, तो पहला क्या हो जाएगा? गलत यहाँ पर। सेकेंड ये बात कर रहा है टी और जेड की, तो टी और जेड में पॉसिबिलिटी है। टी और जेड में कैसा रिलेशन है? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी में कितनी बातें? 2, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सामने वाले ने नेगेटिव दे रखा है, सामने वाले ने क्या दे रखा है? नेगेटिव। अब इधर और की कंडीशन के लिए क्या चाहिए मुझे? पॉजिटिव। वो क्या होना चाहिए? सम आर। पॉजिटिव क्या होना चाहिए? सम आर। और सम आर मुझे दे नहीं रखा, तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत। तो दोनों ही कंक्लूजन गलत है, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल दे रखा है। और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करते हैं, देखो सबसे पहला तरीका क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम पेयर ऑफ लेटर लेके चलते हैं। पेयर ऑफ लेटर की बात करें तो L का जोड़ीदार आता है O, और यहाँ आप देखो O आपको दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा तरीका हम अपनाते हैं कि यही सारे लेटर किस में आ जाए? कोड के अंदर आ जाए। जैसे हम बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, रिपीटेशन भी यहाँ नहीं हो रहा। फिर हम चलते हैं कंपैरिजन करते हुए। तो कंपैरिजन में क्या पढ़ते हैं हम? नेक्स्ट है कंपैरिजन। और कंपैरिजन में 2 चीज़ें बताइए आपको, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट। तो यहाँ फर्स्ट टू लास्ट वाला रिलेशन दे रखा है। देखो L फर्स्ट पे और इसको कंपेयर किससे किया? M से, तो +1 हुआ।
फिर यहाँ +2 है, +3 है, +4 है, +5 है और +6 है। गॉट इट। तो यही रिलेशन मुझे देखना है। मैं वापस बाहर निकाल के लिखता हूँ इसको। देखो LABOUR और लेबर का कोड लिखा है XZSECM। कंपैरिजन देखिए फर्स्ट टू लास्ट, +1 है यहाँ, +2, +3, +4, +5 एंड +6। अब यही रिलेशन मुझे उसमें जो दे रखा है वहाँ बनाना है। EARNET। तो यहाँ देखें +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6। तो ऑप्शन देखें कौन सा है, JJRUCF। पहला ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो सवाल बता रहा है कि मुझे 5 और 9 से 98 बनाना है। 5 और 9 से 98 बनाना है। अब कैसे बने उसकी बात करते हैं। 5 तरीके हम यूज़ करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो सबसे पहले हम एडिशन करते हैं। 5 + 9 हुआ 14। अब 14 से मुझे क्या बनाना है, 98। तो कैसे बने, इसको इंटू 7 कर देता हूँ। तो वैल्यू कितनी आई, इंटू 7। तो वैल्यू कितना आई मेरी, 98। नेक्स्ट सेम वे 10 + 14 24 और इंटू 7 करूँगा तो 7 4 28, 2 और 168। गॉट इट। अब ऐसा ही ऑप्शन मुझे देखना है चारों में से। तो सबसे पहले इन दोनों का सम करते हैं। 3 और 1 4 और गुणा 7 करूँ तो कितना आ रहा है, 28। फर्स्ट ऑप्शन हिट कर रहा है दोस्तों, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक इक्वेशन मुझे दे रखी है, सीरीज़ दे रखा है, नंबर सीरीज का सवाल है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा मुझे ये बताना है। डेसिमल में नंबर दे रखे हैं, तो अगर आसपास नंबर है तो इनका डिफरेंस लेता हूँ। यहाँ डिफरेंस आया 0.7। आगे वाले दो नंबर्स का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो ये डिफरेंस आ रहा है 1.4। थर्ड का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो डिफरेंस आ रहा है 2.1। तो ये डिफरेंस कितने का चल रहा है, 0.7 का, अगेन 0.7 का। तो नेक्स्ट वाला भी कितने का डिफरेंस आएगा दोस्तों, अगेन 0.7 का। तो 0.7 अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये डिफरेंस आना चाहिए 2.8 और 2.8 अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो वेरी वैल्यू आ जाए 19.8। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, सीरीज़ बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो हमने देखा कि एनालॉजी के सवाल आ रहे हैं 2 से 3, क्लासिफिकेशन के भी सवाल आ रहे हैं 2 से 3 और सीरीज का भी सवाल मुझे मिल रहा है, बोर्ड मास का सवाल मुझे मिल रहा है 2-2, सिलॉक्स के सवाल मुझे मिल रहे हैं 2-2। तो इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा जोर देना है जिनके क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं। तो लेटर सीरीज करने के 2 ही तरीके हम करते हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन। तो फर्स्ट लेटर को अगर मैं कंपेयर करते हुए चलूँ तो यहाँ दिखाई दे रहा है +2 हो रहा है, तो आगे +2 करूँ तो वैल्यू क्या आ जाए यहाँ आई। तो बी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। सेकंड को अगर मैं कंपेयर करते हुए चलूँ तो बी से यू मैं लिख देता हूँ बाहर, बी से यू, यू से एन और एन से जी। 7 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 7 7 7। तो 7 अगेन माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, ZIZ। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ लेटर यहाँ फ़िलहाल ज़रूरत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो नहीं है, बट यहाँ टाइम में हम कर सकते हैं। थर्ड लेटर को कंपेयर करें तो देखो C से K +8 हो रहा है, CKSE अगेन +8 कर दूँ यहाँ पर तो वैल्यू क्या आ जाए I। तो I आ रहा है यहाँ पर। फोर्थ लेटर को कंपेयर करें तो देखो DAXU -3 हो रहा है दोस्तों, और इसमें से -3 करूँगा तो क्या आ जाएगा R। गॉट इट। नेक्स्ट सवाल, सेकेंड लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। ओड वन आउट बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है और कौन सा उसमें मैच नहीं करता है, ओड को हमें सेलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ रिलेशन दिखाई दे रहा है, ×3 हो रहा है, ×3 हो रहा है, ×3 हो रहा है और ×3 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों ×3 है, ×3 है और ×3 है, और यहाँ ×3 करने पे आता है 153 जो कि अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। ये आसान सवाल था। अगले सवाल, अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25।
लेटर सीरीज का सवाल है, एक नंबर सीरीज पढ़ चुकी है, लेटर सीरीज का एक पहले आया था और ये तीसरा सवाल है सीरीज से भी। अगेन दो ही तरीके, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करते हैं हम, या फर्स्ट टू लास्ट कंपेयर करते हैं। तो पहले फर्स्ट टू फर्स्ट करूं, मतलब आई को बी से कंपेयर करूं, बी को यू, यू से एन और एन से जी। -7 का डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ कितने का डिफरेंस है? -7 का डिफरेंस चल रहा है। तो मैं जी से 7 पीछे जाऊं तो लेटर क्या आना है? जेड आना है। यहाँ पर भी जेड है, 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हुए। नेक्स्ट अगर मैं कंपेयर करूं आर से, अगर मैं वाई जाऊं तो +7 हो रहा है। क्या हो रहा है? +7 हो रहा है। और यहाँ +7 +7 +7 और यहाँ से +7 करूँ तो 27, 20 में 7 जोड़े 27, 27 पे कौन आ जाएगा? ए, क्योंकि लेटर है 26। तो ए फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर होगा। ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। अगले वीडियो के अंदर हम मिलेंगे अगले 25 क्वेश्चंस के साथ। अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।